चलो वर्गमूल में हम लोग थ्योरी देख रहे थे, तो और थ्योरी देख ले तो उसके बाद हम लोग बना सकते हैं। बना तो भी हो सकते हैं, भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहने पर फिर गड़बड़ाएगा नहीं, है कि ना। फॉर्मूला लिखो, अगर x के पावर m है तो 1/x के पावर माइनस में लिख सकते हैं कि ना। अगर x के पावर m है तो 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/x के पावर माइनस m। अगर x के पावर माइनस m है तो 1/, क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। बटा करने पर क्या होता है, जो पावर का चिन्ह पलट जाता है, प्लस रहता है तो माइनस माइनस। जैसे कि यहाँ पर x के पावर m है, 1/, लिख दिए तो जो पावर प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस है तो प्लस में। इसे तो हम लोग 8वां में भी सीखे थे, ये सब अच्छा से पढ़ा था। अब देखो √a इंटू बी रहेगा, तो देखो √a गुना √b, ऐसा भी लिखा सकता है। √a गुना b रहता है, क्या √a गुना √b लिखा सकता है। उसी प्रकार अगर a/b रहे तो क्या √a बटा में √b अलग अलग हो सकता है। उतारते चलो, आगे देखेगा कि √a प्लस b है और अलग में √a जोड़ b है, उस कंडीशन में अलग अलग वाला का वैल्यू या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, समझ गया कि ना। √a प्लस b है और √a अलग, फिर √b अलग रहे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अलग अलग वाला का कम से कम बराबर होगा ना, तो बड़ा हो जाएगा, है कि ना, बराबर या बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे ये समझो कैसे, अगर 9 4 कितना हो गया, 13, 9 4, अगर 9 आई 4 में 9 4 13, 13 का वर्गमूल कितना हो सकता है, 16 का वर्गमूल 4, 4 से कम होगा, है कि ना। 13 का वर्गमूल क्या 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3.5 लगभग हो गया। तो अगर यहाँ रखेंगे 9, यहाँ 4, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 3 2 5, तो इन्हें 5 आ रहा है, इन्हें 3.5 आ रहा है, ये ज्यादा हो गया कि ना। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग कि जब भी जोड़ेंगे तो अलग अलग जोड़ेंगे, उसका वैल्यू इससे या तो बड़ा होगा ना, तो कम से कम बराबर हो जाएगा, कम से कम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे अगर घटाव वाला के सेंस में रखेंगे a माइनस b, तो उस कंडीशन में इन्ने वाला ज्यादा हो जाएगा, a माइनस b इधर या तो बड़ा ना तो कम से कम बराबर। जैसे देखो 9 या 4 रखो, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 5 का वर्गमूल कितना 2 दशमलव कुछ, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 में से 2 घटेगा, एक अनेक हो गया, समझ गया कि ना। तो यहाँ पर इतना समझ गया कि ना। a के पावर m, आगे लिखो तो लगा भी सकता है, यदि a के पावर m बराबर b हो तो, a के पावर m बराबर b हो तो, यदि a के पावर m बराबर b हो तो a बराबर क्या होगा, बोलो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b के पावर a होता है, हाँ b के पावर 1/m, जो पावर इसमें की ना x² बराबर 4, तो एक अर्थ क्या, एक तू रूट लिख देता 4, लेकिन रियल में क्या है 4 के पावर 1/2, जो पावर है उलट जाता है, और 1/2 का मतलब ही होता है √4, है कि ना। 1/2 का मतलब ही होता है क्या, √4, समझे कि ना। इतना उतारो उतारो उतारो, बातचीत ना करो, उतारते चलो, इतना उतार लिया। तो वो क्वेश्चन लिखो तो, x के पावर 17 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। यदि x के पावर 17 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करो, कितना होगा x का मान,
x बराबर क्या होगा 3 के पावर 1/17 बटा का क्या आएगा 3 के पावर 1/17। अगला प्रश्न 6 के पावर माइनस जेड बराबर के। अब बनाओ क्या होगा 6 के पावर माइनस जेड बराबर के है तो इसको हल करो तो क्या हो जाएगा के बराबर 1/6 के पावर के 6 बराबर के पावर 1/जेड। दुनिया में है ना सिखा दे पावर उस साइड जाएगा तो क्या करना है बटा में करना है इसे बता समझना बात समझ गया कि ना एक ही टाइप के तहत पर यानी 6 को तू क्यों भटकाने के चक्कर में लगा हुआ है पावर में देखना है पावर वाला नियम पावर में देखना है। आगे देखो सर x/y के पावर लिखेगा x/y के पावर m+4 बराबर में y/x के पावर 3m-7 हो तो m का मान ज्ञात करें। एगो हल करना है इसमें इस तरह के प्रश्न है तो m का मान ज्ञात करें इतना हो तो इतना और इतना हो तो m का मान ज्ञात करें m बराबर क्या आंसर आएगा या इसको हल करेगा तो क्या कुछ वैल्यू आएगा m बराबर के रूप में हल करो हल हम लोग इसी शर्त पर करेंगे यहाँ पर बोल दिया m का मान ज्ञात करें तो m बराबर कोई अंक में चाहिए x y किसी तरह कट जाए x y क्या हो जाए कट जाए। तो ध्यान दो हम एक नियम सीखे थे अगर एगो मतलब 2 के पावर 3 है तो 1/, क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर -3 ना लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है तो 1/2 के पावर या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर ऐसा लिखने में कोई परेशानी यहाँ -3 सब पर जा सकता है कि ना बात समझो यहाँ पर क्यों तो, अगर यहाँ 1/2 के पावर यहाँ 5 है तब क्या लिखाएगा 1/2 के पावर 5 है तब क्या लिखाएगा 2 के पावर हाँ 2/1 न लिखते हैं सीधा 2 के पावर 5 तो बटा में 1 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ ध्यान दो आधार चेंज होता है पलट जाता है तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस जैसे कि हमारे नजर में 2/1 था तो ये ना 2 मतलब 1/2 के पावर -3 ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते। उसी प्रकार ध्यान दो x/y है यहाँ y/x है तो x/y तो x/y के रहने दो ना x/y के रहने दो। अगर इसको चेंज करता है x/y इनमें भी अगर x ऊपर y तब क्या हो जाएगा जिसे देखो यार 2/1 था तो 1/2 किया था 3 जो प्लस में था वो क्या हो गया माइनस में 1/2 था 2/1 किया था तो उसी प्रकार चिन्ह बदलेगा चिन्ह क्या होगा बदलेगा तो बदलेगा मतलब क्या जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -3m और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा है कि ना न तो तू नॉर्मल नियम से यहाँ लिखता y/x है और पावर 3 माइनस इतना एक 1 जो नियम इतना बटा इतना फिर यहाँ पर जो माइनस लगा दिया लंबा प्रोसेस हो जाता फिर 1/y/x के पावर -3m प्लस 7m इसको फिर पलटो बड़ा परेशानी होता है लेकिन यही ले हम लोग समझ गए आधार जब पलट देते नियम वही है जो इतना बराबर 1/, कि आधार को पलटने पर चिन्ह पलट जाता है आधार को जब उल्टा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है पलट जाता है। तो वही बात हम अब इसे कट गया अब क्या हो गया m+4 बराबर -3m + 7 एक तरफ लाओ यहाँ क्या हो गया 3m बराबर क्या 7 में 4 गया 3 है ना बराबर 3 तो m का मान कितना हो गया 3/4 बात समझ में आया कि ना इसको हम लोग हल करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया m बराबर 3/4 आ गया। देखो प्रश्न हल करो 1/2 के पावर -4 बोलो कितना आंसर होगा
1/2 के पावर -4। 2 के पावर 4 माने 32। हाँ ध्यान दो, 1/2 है तो 2/1 हो तो 2 के पावर 4। ध्यान दो, ये हो गया कि ना? कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। माने 1/2 से ज्यादा गुना हो गया। कोई बात नहीं सर, चलेगा, इतना माफ करना है। वो है, अगर कोई चीज के पावर 0 हो जाएगा ओकर वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कोई चीज के पावर अगर 0 हो जाए ओकर वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिखेगा? क्वेश्चन लिखो तो, यदि 3 के पावर x + y बराबर 243, प्रश्न लिखेगा, यदि 3 के पावर x + y बराबर 243 एवं 3 के पावर x - y एवं 3 के पावर x - y बराबर 27 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करें। x तथा y का मान ज्ञात करें। हो तो x तथा y का मान ज्ञात करें। यदि 3 के पावर x + y बराबर 243 तथा 3 के पावर x - y बराबर 27 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें। इसमें x और y के मान निकालना है, तो ध्यान दो, अगर सिर्फ इसको देखते हैं तो इसको देखने से हमको लगेगा कि 3 के पावर तो x + y है, लेकिन 243 x y ये नहीं कुछ पावर हो, आधार यहाँ 3 है, तो ये भी लगभग क्या होना चाहिए? 3 हो जाए। तो 3 के पावर क्या होता है? 243। 3 के पावर 3 3 9 3 27 81 81 23। इससे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर 5। तब देखो आधार 3 3 है, तो आधार से आधार कट गया, तो हमारे नजर में x + y बराबर 5 समीकरण 1 जैसा ना, एगो तो हमको कुछ निकल आया। फिर इसी तरह इन्हें भी सोचेंगे, यहाँ 3 के पावर x - y, तो यहाँ भी 27 3 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर क्या 27 होता है? 3 होगा। 3 3 9 3 27। 3 के पावर x - y बराबर यहाँ 3 के पावर 3। फिर उसी तरह क्या करेंगे? आधार से आधार कटेगा तो x - y बराबर क्या हो गया? 3। तो समीकरण 2। अब समझ, अब इस कंडीशन में आ जाएगा तो हमको x y का मान तो निकल ही जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 है कि ना? ऐसी क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 और 2 में क्या करें कि किसी का वैल्यू आ जाए, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि वो सब बराबर x बराबर y, लेकिन चिन्ह भी बदल है, तो हम जोड़ देंगे ना। x + y बराबर 5 और x - y बराबर 3, तो हल करेंगे तो y से y कट गया, 2x बराबर कितना हो गया? 8। x का मान 4, x का मान 4 आ गया। हमको किसका मान? y का मान निकालने की बात बोल रहा है, तो क्या करेंगे? समीकरण कोई एक हो या 2 को में, समीकरण 1 में x बराबर 4 देने पर तो क्या करेंगे? x का मान 4 है, y + 5, तो y का मान कितना होगा? 1। बात समझा कि ना? ऐसा प्रश्न है, बोला है x तथा y का मान निकालें, तो हम लोग क्या किए? समीकरण के रूप में ले आए और बना दिए। अगर प्रश्न में ऑप्शन आता तो ऑप्शन रख कर बना सकते हैं, तो नहीं तो हल करना पड़ गया। अगर ऑप्शन रहता x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 4, ऐसा कुछ रहता तो चेक कर लेते कि भाई जैसे 4 आ 1, तो यहाँ 4 आ 1 5, 3 के पावर 5 243 आ गया, मतलब ये हो गया। फिर इस वजह से 4 में से 1 घटेगा 3, तो 3 के पावर 3 27 आ गया। मतलब ऑप्शन विधि से भी हम लोग हल कर सकते हैं। जब प्रश्न अभी आएगा तब, अभी तो यहाँ पर हम दिए तो ऑप्शन नहीं दिखा पाए। चलो आगे, बात समझ गया कि ना? आगे लिखेगा, यदि 2 के पावर x - 1 जोड़ 2 के पावर x + 1 बराबर 1280 हो तो x का मान ज्ञात करें। यदि 2 के पावर x - 1 जोड़
2 के पावर x प्लस 1 बराबर 1280 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। यह समीकरण है, यहाँ पर तुमको कुछ कॉमन लेने का ही बनेगा। यहाँ अलग अलग थोड़ा की समीकरण ले सकता है। x का मान यहाँ भी ऑप्शन आता तो x का मान रख हल किया जा सकता है ना, 4 गो ऑप्शन आता चेक कर दिया जाता है। 2 के पावर x माइनस 1 जो 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 1280 है, तो x का मान ज्ञात करें। क्या होगा x का मान? तो देखो ध्यान से, ये दोनों में अब कॉमन मतलब कॉमन जैसे कि रहेगा 4 और 8, कॉमन क्या लेना अच्छा होगा? 4 की 8 जो छोटा है ना, 1 प्लस 2। उसी प्रकार ये दोनों में छोट तुमको कौन नजर आ रहा है? टू के x माइनस 1 वाला के x प्लस 1 वाला x माइनस 1 कम है तो मतलब जो माइनस है कम वाला। अब देखो तो कॉमन ये ले रहे 2 के पावर x माइनस 1। अब जैसे 2 के पावर x माइनस कॉमन ले लिए तो देखो यहाँ आधार बराबर था, यहाँ पावर क्या होगा? जुटेगा। तो मतलब यहाँ क्या लिखेंगे कि x माइनस 1 में क्या जोड़ दे कि x माइनस 1 हो जाए? प्लस 1 जोड़ देंगे तो हाँ पावर 0 जोड़ेंगे रे। x माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तब ना x माइनस 1 रहेगा। 1 जोड़ देंगे तो कुछ बढ़ ही ना जाएगा या घट जाएगा, है कि ना? चलो यहाँ भी यहाँ पर देखो समझना है। फिर अभी ना समझेगा तो फिर आधार यहाँ दूर रखे। अब फिर ध्यान दो, अब पावर यहाँ कै रख दे कि x माइनस 1 में जोड़ने पर x प्लस 1 हो जाए। x माइनस 1 में कितना जोड़े या घटाए कि x प्लस 1 हो जाए? x माइनस 1 में क्या तू जोड़ेगा या घटाएगा कि x प्लस 1 हो जाए? x तो मिल ही रहा है, यहाँ 1 लाना है, माइनस 1 है तो यहाँ क्या कर दे? प्लस 2। सही बात बोला, 2 में से 1 घटे तब ना 1 हो जाए। अरे प्लस 2 ना होगा तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? कॉमन लेना सीखना है हम लोग को। अब देखो आधार बराबर था तो पावर जुड़े तो x माइनस 1 में 0 जुड़े, वही हो गया। आधार बराबर है तो गुना का चिन्ह है तो x माइनस 1 में 2 जोड़े तो x प्लस 1। बात समझेगी ना? अब इससे फायदा क्या हो गया कि इधर सब अंक आ गया। अंक आ गया तो देखो ध्यान से, ये कितना हो? ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 1 कितना होता है? इंटू में गुना में, समझ रहा है कि ना? तो 5 से काटो तो 5 दूना 10, 2 28 5 25 उतरा क्या 3 256। तो मतलब ये 2 के पावर x माइनस 1 है। अब 256 2 के पावर क्या है? 16 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 2 के पावर 8। 16 के पावर नहीं, हमको 2 के पावर लिखना था। क्या के पावर? 2 के पावर। तो देखो आधार से आधार कट गया तो क्या हो गया? x माइनस 1 बराबर 8। तो x का मान कितना होगा? वो दूसरा टाइप के प्रश्न था, ये दूसरा टाइप के प्रश्न है कि ना? उतारो इसको। उठा लिया इतना। चलो अगला हिस्सा बनाओ, इसी टाइप पर देते हैं। पहला लाइन तो मिटा दे। चलो पहला लाइन मिटाते हैं, उस पर इस टाइप के एगो क्वेश्चन देते हैं। बनाओ 3 के पावर x माइनस 2 और जो 3 के पावर x माइनस 3 बराबर में है 36। चलो हल करो तो x का ऑप्शन नहीं देंगे, बना नहीं थे किताब में से तो ऑप्शन रखे करेगा। यहाँ तो बनाओ थोड़ा दिमाग लगा के। कॉमन लेने आता है कि नहीं ना सीखेगा तू? इसे कॉमन लेना सीखा कि ना? ऑप्शन नहीं बना दिया कि कॉमन लेकर बनाता, कॉमन आता है कि ना लेने? मेरे कॉमन लेना सीखा कि नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन तो बन ही जाएगा, उसके भी हिसाब में रहेगा। कॉमन लेने के लिए ध्यान रखना कि कॉमन बड़ को ले सकते, छोट को ले सकते, लेकिन छोट का लेने में फायदा हो जाता है कि ना? अभी ध्यान देना, ये दोनों में छोट कौन है?
-3 वाला। ध्यान दो -3 वाला तो यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर x -3 तो 3 तो यहाँ लिखवे करेंगे। इन्हें तो भाई 0 लिखा गया, एगो तो फायदा हुआ है ना। अब लेकिन यहाँ बतलाओ आधार बराबर है -3 में कै जोड़े या घटाए कि -2 हो जाए। x तो मिल ही गया, -3 में कितना जोड़े या कितना घटा दे कि -2 हो जाए। एक जोड़ना प्लस 1 अगर जोड़ देंगे तब हो जाएगा। -3 में से +1 गया तो -2 हो गया। बराबर कितना हो गया 36। तो यहाँ हो गया तो 3 के पावर x -3 इन्हें क्या हो गया 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 के बराबर कितना हो गया 4, 4 नामा 36, 4 नामा 36 हो गया। और फिर वही बात अब इन्हें है 3 के पावर x -3 है, इन्हें तो लिख सकते 3 के पावर x -3। यहाँ क्या लिख सकते 3 के पावर 2, तो आधार से आधार कट गया, यही ना हो गया। x -3 बराबर 2 तो x बराबर कितना हो गया 5। और समझ में आया कि ना। ऑप्शन होता तो ऑप्शन से बना लेते, लेकिन अभी चलो प्रैक्टिस कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, दिमाग थोड़ा सा हो गया इतना। आगे आगे प्रश्न लिखो तो 3 के पावर 51 जोड़ 3 के पावर 52, 3 के पावर 51 जोड़ 3 के पावर 52 जोड़ 3 के पावर 53 जोड़ 3 के पावर 54 निम्नलिखित में किससे विभाजित है। क्वेश्चन लिखो देना है ना, निम्नलिखित में किससे विभाजित है। ऑप्शन नीचे में लिख सकता है, ए में लिख सकता है 2, बी में लिख सकता है 3, सी में लिख सकता है 4, डी में लिख सकता है 18 और ई में लिख सकता है सभी से। चलो ऑप्शन भी दे दिया, प्रश्न क्या मालूम है 3 के पावर 51 तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 51 पर गुना करो, जोड़ गुना कर लिख दो। फिर 3 के पावर 3 गुना 3 गुना 52 पर गुना नीचे में लिखो जोड़ के। अब जब सबको लिखे तब फिर सबको जोड़ दो, तब जोड़ के आ जाएगा। जैसे 3 के पावर 51 3 गुना 51 में गुना करके यहाँ लिखो, 52 में गुना कर 53 में गुना कर फिर 54 सबको जोड़ दो तब चेक करो 2 से भाग लगता है 3 से भाग लगता है। हाँ 2 3 4 18 और सभी 5 ऑप्शन है। और तुमको क्या लगता है किससे होगा 2 3 4 से। तो आंसर 2 में ए में लगाओ टिक, बी और सी में। चलो दिमाग लगाओ कितना बनेगा। भाग देना पड़ेगा। हाँ पहले तो ये गुना करना होगा, 4 से भाग तो बहुत बाद की बात है। ये गुना करो ना 3 गुना 3 5 में गुना करो 3 तिहाई 9 9 तिया 27 तिहाई 81 तिहाई 243 तिहाई फिर गुना करना पड़ेगा। गुना करना पड़े इतना ही में भी 51 में गुना करना इसी तरह। तो गुना कर देखना कितना बनेगा। इस तरह के प्रश्न को ना हम लोग अगर फिर कॉमन लेंगे तो कॉमन कौन ले लेगा तो बढ़िया रहेगा। 3 के पावर 51 हाँ जो छोट है 3 के पावर 51 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ 3 के पावर क्या है 0 तो हमने 51 में 0 जोड़ेगा तो 51। फिर यहाँ 3 के पावर क्या है 1 तो 51 1 52, 3 के पावर 2 51 2 53, 3 के पावर 3 54, 3 के पावर 51 रहने दो। ये थोड़ा हल करो 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 बराबर 9 और 3 के पावर 3 बराबर 27। यही ना हो गया। 3 के पावर 51 ध्यान से देखो 27 3 30 इधर 40 हो गया। यही ना हो गया। अब हमको चेक करना है बारी बारी से। अब चेक करो 2 से भाग लगेगा कि ना 2 से भाग हाँ या ना। हाँ देखो यार जैसे 5 गुने 4 है 2 से भाग इन्हें बोला कि बच गया। अरे बच में क्या करेगा 5 का 20 हो रहा था 10 में फिर 10 बच गया। अरे भाई नीचा नहीं लगना बच चल रहना चाहिए। भाग लगने मतलब ई कर दे ऊपर कुछ बच में ना करेगा। ये 10 मरतबे लगा इन्हें बोला कि 2 से भाग लगा ये सब बच चल रहे से पूरा भाग नहीं लग रहा है कि ना। तो देखो 2 से भाग लग गया क्या 3 से भाग लगेगा। अरे 3 के पावर 51 है 3 गुना 3 गुना 3 इतने हमको लगेगा कि ना रे
हाँ 3 गुना 3 तो 3 से ना लगा 51, अरे 3 के पावर 51, 3 तो 51 में रहे, 3 गुना 3 ऐसे बोल दे 5 के पावर 3 बदलाओ, इसमें 5 से भाग लगेगा कि ना क्या हो, क्योंकि एना जब लिखेंगे तो एना लिखेंगे तो एगो 5 एक को 5 कर दिए तो बहुत 5 बच रहे हैं होना थे, 3 से भाग लग गया, 4 से भाग लगेगा कि ना 18 से, हाँ 18 को अगर तोड़ेंगे तो क्या दिखाएगा, अरे 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुना 2 तो ये तो 2 से कटा 2 को 3 है यानी 51 को 3 है, कटेगा कि ना, इसलिए क्या हो गया सभी से बात समझ में आया कि ना, इसमें सभी से भाग लग गया। आगे लिखो इसी तरह का प्रश्न, 4 के पावर 61 जोड़ 4 के पावर 62, बातचीत ना करो, लिखो ना यहाँ पर कभी 4 के पावर 61 जोड़ 4 के पावर 62 जोड़ 4 के पावर 63 जोड़ 4 के पावर 64 निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा, निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा, बताओ किससे भाग लगेगा, 4 गो ऑप्शन है इसमें, सभी लिख देते तो तू सभी टिक लगाता, इसलिए सभी नहीं दिया। क्या होगा आंसर, सबसे पहले काम क्या करेंगे, कॉमन लेने का है कि ना, अभी देखते कि ये बनाने का ऐसा नहीं है, इस तरह के प्रश्न में कॉमन लेंगे और इसको हल करेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 4 के पावर 61, यहाँ क्या होगा 4 के पावर 0, 61 में 0 जोड़ेंगे तो ना, फिर 4 के पावर 1 जोड़ 4 के पावर 2 जोड़ 4 के पावर 3 हो गया, यहाँ 4 के पावर 61 है कि ये क्या होगा, यहाँ तो हो गया तुम्हारा 1 वैल्यू ना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 16, यहाँ पर 64, जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 61 16 64 16 80 4 85, अब चेक करो 14 से भाग लगेगा, बटा में अगर 14 लिखेंगे तो 14 लिखेंगे तो चलो 2 से तक कर जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4, लेकिन फिर जो 7 बच गया 7 से कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बात समझ रहा है कि ना, 14 में से 2 गुना 7 तो 14 क्या है, 4 गुने 4 गुना एगो 2 कट गया, लेकिन 7 बच गया, वो 15 आ गया, तो 15 तो 5 या 15 कटेगा 3 17 25 50, लेकिन फिर 3 4 चौका 16 चौका 64 तो 3 से कटने का चांस नहीं है, फिर 25 तो 25 लेकिन फिर एगो 5 ना, लेकिन 64 क्या होगा, 64 4 गुने 4 गुने 4 तो कट गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी हो गया 64, यहाँ पर क्या हो गया आंसर 64 हो गया उसका। अरे अभी तो बतिया नहीं रहे थे, एसएससीटी का फॉर्म दिया अभी हिसाब बनाते बनाते तुमको याद आ गया, तो अगला हिसाब देखो ना, समझा रहा है, और निकलेगा तब दूसरा बात बतियाएगा, दूसरा बात तो कभी बतिया देंगे, ये बात सुन, ऐसे बात तू सुनेगा तो पैरों तले जरूरी जानता है उसके बारे में, बदलिएगा। चलो यहाँ पर कितनों से बेवकूफ बना देता है बच्चा को, नहीं कहता है, देखो ध्यान से हिसाब देखो,
और तो भरा ही जाएगा। चलो x का मान निकालो। थोड़ा सा कौन उतारेगा तभी तो बता दीजिए। हाँ? नियम जो हम लोग समझे हुए हैं बस उसी से बनेगा, है कि ना? नियम समझे हुए हैं। हाँ? नियम में हम लोग क्या समझे हुए थे? सबसे अंदर यहाँ देखो, बातचीत बंद करेगा। सबसे जो यहाँ x लिखेंगे और नियम में ही समझे है, जो पावर में है भाई ऊपर होगा, आ करनी में है सब बटन होगा। एक करनी में कुछ समझे दू है, ये बात समझ रहा है कि ना? और यहाँ भी वही हाल होगा। 81 है, पावर यहाँ है, कन्हू पावर हो नीचे हो इधर हो, पावर ऊपर, आ करनी में है इतना ही ना होगा, तो इधर हो गया इतना। उसके बाद हम क्या किए, नियम सीखे। जो एने रहता है ऊ सर जाता है तो पलट जाता है, याद है कि ना? पावर दूर रहता है ना, 1/2 हो जाता है। तो इसी तरह x का मान पूछा था, 81 के पावर 3/7 की है कि, लेकिन एने आएगा तो क्या होगा, 7 × 5 × 2 अब बटा में 3 एने हो गया। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 81 के पावर 5 हो गया। 81 के पावर और अगर और भी तोड़ना चाहेंगे, अगर 81 के पावर 5 ही नहीं तो और तोड़ेंगे 3 के पावर क्या रखे तो 81 होगा। अगर 3 के टर्म में तोड़ना चाहेंगे 4 तो ऐसा लिख सकते हैं। वो नियम भूल गए लिखाना। पावर के ऊपर तो पावर में क्या होगा, गुना लिखा था कि ना। x के पावर m तो x 81 के पावर 5 ही लिख सकता है, या 3 के पावर 20 भी लिख सकता है। करोगे हो गया इतना। पहले से स्टार्ट कर देंगे तब 2 और समझाना 2 टाइप।